प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के 30 साल से फरार आतंकवादी को एटीएस नोएडा ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। वह 30 सालों से गाजियाबाद से फरार चल रहा था। संगत सिंह केसीएफ का चीफ था, जो मूल रूप से अमृतसर के मझीटा का रहने वाला था। साल 1990 में पंजाब पुलिस ने संगत सिंह को व्यास जिले में मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद मंगत सिंह केसीएफ का सक्रिय सदस्य हो गया था। यूपी में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रचंड रूप को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में धूप से बाहर निकलने से बचें, ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। धूप में काम करने वाले लोग छांव और आराम का ध्यान रखें। लू लगने पर सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना और उल्टी जैसे लक्षण नजर आते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवादियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। यहां 10,000 सुरक्षा बलों ने करीब 1,000 नक्सलियों को घेर लिया है। दोनों ओर से मुठभेड़ हो रही है। अब तक करीब 6 नक्सली ढेर हो चुके हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। जवानों ने बड़े नक्सली हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई अन्य बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेर रखा है। अलीगढ़ में ममेरी बहन से निकाह करने और पत्नी को 3 तलाक देने वाले शख्स पर केस दर्ज हुआ है। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शौहर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि पति और उसका परिवार निकाह में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। आए दिन 2 लाख रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे और 21 अप्रैल 2023 को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। मामला अदालत में विचाराधीन है। कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने भारत घूमने आए नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करें। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में तनाव भरे माहौल के चलते ये कदम उठाया है। पहलगाम हमले में मारे गए 28 लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिनमें से एक इटली का जबकि दूसरा इजराइल का था। प्रयागराज में मारे गए माफिया अशरफ की पत्नी इनामी जैनब फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। फरार चल रही जैनब फातिमा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुर्की की कार्रवाई और गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई है। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में जैनब के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। कुछ महीने पहले पुलिस ने फरार जैनब के घर को कुर्क किया था। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड और कैंप्स की पहचान की है। एजेंसियों के मुताबिक करीब 150 से 200 आतंकवादी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और आदेश मिलते ही भारत में दहशत फैलाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के 60 आतंकवादी और 17 स्थानीय आतंकवादी एक्टिव हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखद है। जो सोशल मीडिया से वीडियो आ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, उनको सिर्फ खौफ फैलाना है। इस घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, ये देश का सवाल है। हम सब ने तय किया है कि सर्वदलीय बैठक में सपा की ओर से राम गोपाल यादव जी रहेंगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभी मस्जिदों में हर रोज़ अगले 7 दिनों तक दुआ करने व जुमे की नमाज के दिन आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने की घोषणा करते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए किसी भी आतंकी की मौत के बाद उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए और कब्र के लिए जगह भी ना दी जाए। बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने आतंकवादियों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये हमला पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर किया गया है। हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेंगे। अब आतंकियों की बची खुची ज़मीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।